इस वीडियो में अपन कोई वक्र और उसकी अंतस्पर्शियां कहां प्रतिच्छेदन करती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि अगर एक कोई सरल रेखा n घात के वक्र को n बिंदु पे काटती है तो एक अनंत स्पर्शी भी क्या है, एक स्पर्श रेखा है जो वक्र को अनंत पे स्पर्श करती है। और जहां पर कोई भी दो प्रतिच्छेद बिंदु हैं वो संपातिनी होकर के स्पर्श बिंदु बन जाते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि n घात के वक्र को अनंत स्पर्शी n-2 अन्य बिंदुओं से काटती है। हमें यह भी ज्ञात है कि nवीं घात के वक्र की अधिकतम अनंत स्पर्शियां हो सकती हैं, अतः अधिकतम प्रतिच्छेदन बिंदु की संख्या कितनी होगी, n इंटू n-2। अर्थात n घात के वक्र का समीकरण जिसकी अनंत स्पर्शियां fn इक्वल टू 0 है, तो इसका समीकरण fn प्लस fn-2 इक्वल टू 0। परंतु निर्देशांक ज्यामिति से अपन जानते हैं कि यदि दो वक्र हैं s इक्वल टू 0 और s डैश इक्वल टू 0, तो उनका समीकरण क्या होगा, s प्लस लैम्डा s डैश इक्वल टू 0 उस वक्र का समीकरण है जो कि s इक्वल टू 0 तथा s डैश इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से होकर के गुजरता है, जहां पर लैम्डा एक स्वेच्छ अचर का मान है। अर्थात वक्र fn प्लस fn-2 प्लस लैम्डा fn इक्वल टू 0 अर्थात fn प्लस fn-2 इक्वल टू 0 तथा fn इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरता है, तो लैम्डा इक्वल टू -1 लेने पे fn-2 इक्वल टू 0। अर्थात उस दिए गए वक्र के लिए fn-2 इक्वल टू 0 एक वक्र को निरूपित करता है जो वक्र तथा अनंत स्पर्शी के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर के गुजरता है। अगर अपन देखा कि n घात का जो वक्र होता है वो n बिंदुओं पर ही काटता है और इसी वक्र और उसकी अंतस्पर्शियों के प्रतिच्छेदन को अपन इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल के माध्यम से समझे, मान लीजिए कोई अपने को वक्र का समीकरण दे रखा है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझो कि सिद्ध करो कि त्रिपद वक्र x³ - 2y³ प्लस xy इंटू 2x माइनस वाई प्लस वाई इंटू x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दिए गए वक्र में स्पष्ट है कि दिया गया वक्र 3 घात का वक्र है, 3 कोटि का वक्र है, उसमें x की घात और y की घात के जो गुणांक है 1 और -2 है। अपने को यह सिद्ध करना है कि ये जो दिया गया वक्र है वो कहां पे काटेगा, वो कौन सी सरल रेखा पे स्थित होगा, क्योंकि दिए गए वक्र का समीकरण क्या है, x³ - 2y³ प्लस xy इंटू 2x माइनस वाई प्लस वाई इंटू x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसको अपन लिखना चाहे तो यूं लिख सकते हैं x³ - 2y³ प्लस 2x² y माइनस xy² प्लस xy माइनस y² प्लस 1 इक्वल टू 0। अपन इस वक्र में देखते हैं x की उच्चतम घात कितनी है, 3, तो x की उच्चतम घात के गुणांक में x का मान 1 रख दें, y का मान m रख दें, तो 5/3m का मान क्या हो जाएगा, 1 - 2m³ प्लस 2m माइनस m²। अगर अपन इसी समीकरण 1 में अगर द्वितीय घात के पदों में x का मान 1 और y का मान m रख दें, तो 5/2m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2m इक्वल टू m माइनस m²। अर्थात 5/3m इक्वल टू 0। इट मीन्स 1 - 2m³ प्लस 2m माइनस m² इक्वल टू 0। अर्थात 1 प्लस 2m इंटू 1 माइनस m इंटू 1 प्लस m इक्वल टू 0, जहां पे m का मान क्या हो गया, -1/2, 1 और -1। और अपन इसे c ज्ञात कर सकते हैं, c का मान क्या होगा, c इक्वल टू -5/2m अपॉन 5-3m, दिस इज इक्वल टू -m माइनस m² अपॉन -6m² प्लस 2 - 2m। जब अपन इसको सोल्व करना चाहें m के संगत मानों के लिए c का मान ज्ञात करें, तो जब m का मान -1/2 है तो c में अगर ये मान पुट करते हैं तो c का मान आता है 1/2। जब m का मान 1 है तो पुट करते हैं तो c का मान आता है 0। जब m का मान -1 पुट करते हैं तो c का मान आता है -1। अर्थात दिए गए वक्र के लिए अनंत स्पर्शियों के समीकरण क्या हो गए, y माइनस हाफ x प्लस 1/2, y इक्वल टू x और y माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अर्थात x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस y इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि दिए गए वक्र की 3 अनंत स्पर्शियां होंगी, क्योंकि 3 घात का ही समीकरण है। अब देखो ये जो अनंत स्पर्शियां दे रखी है इनका संयुक्त समीकरण क्या होगा, x प्लस 2y माइनस 1 इंटू x माइनस वाई इंटू x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसको अपन सोल्व करें तो अपने पास हो गया x³ - 2y³ प्लस 2x² y माइनस xy² प्लस xy माइनस y² माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 0, जो कि समीकरण 2 के रूप में। अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएं तो अपने को प्राप्त होता है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि समीकरण 3 है, जो कि किसको प्रेजेंट करता है, वो एक सरल रेखा को प्रेजेंट करता है और उस सरल रेखा पर 1 और 2 के प्रतिच्छेदी बिंदु स्थित है।
अगर 3 को सरलरेखा कितने बिंदु पे काटती है, n इंटू एन माइनस 2 बिंदु पे काटती है, क्योंकि 3 घात का समीकरण है, इसलिए कितने कितने बिंदु पे काटेगी, n इंटू एन माइनस 2 इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 2, अर्थात दी गई सरलरेखा अनंत स्पर्शियों वक्र को कितने पे काटेंगे, 3 बार काटेंगे। अगर अपन इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि वक्र एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसकी अनंत स्पर्शी के 8 प्रतिच्छेदन बिंदु हैं, वो एक वर्त पे स्थित है और वो वर्त ऐसा वर्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, ये अपने को ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अगर अपन देखें दिए गए वक्र का समीकरण क्या है, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको यदि अगर अपन सोल्व करें तो सोल्व करने से क्या होगा, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि दिया गया समीकरण में 1 नंबर समीकरण के रूप में है। अगर इस समीकरण को देखें तो ये समीकरण किसके रूप में है, निरीक्षण से अपने को स्पष्ट लगता है कि f4 प्लस f2 इक्वल टू 0 के रूप का समीकरण है। अतः इसकी अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने की और विधि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको अपन सीधा निरीक्षण से ज्ञात कर सकते हैं। निरीक्षण से fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल टू 0 के लिए अपने को निरीक्षण से पता है कि उसकी अनंत स्पर्शियां क्या होती है, fn इक्वल टू 0। इस समीकरण में f0 इक्वल टू 0 को रखेंगे तो उसकी अनंत स्पर्शियां ज्ञात हो जाएंगी, अर्थात f0 इक्वल टू 0 अर्थात एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 अर्थात एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 दिए गए वक्र की 4 अनंत स्पर्शियां होगी और इनका संयुक्त समीकरण क्या होगा, एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 अर्थात एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और उसको अगर ये समीकरण नंबर 2 होगा, अगर इस समीकरण 1 को 2 में से घटाएं तो अपने को समीकरण प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। वह वर्त होगा जिस पर 1 और 2 के प्रतिच्छेदी बिंदु स्थित होंगे। और आपको पता है अपन पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर किसके रूप का समीकरण है, एक वर्त का समीकरण है। कैसा वर्त, जिसके वर्त का केंद्र क्या हो, 0 0 हो, यही अपने को प्रूव करना था। अब अपने को ये ज्ञात करना है कि अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदी बिंदु 8 होंगे, क्योंकि अनंत स्पर्शियों के वक्र से प्रतिच्छेदन का समीकरण क्या होता है, n इंटू एन माइनस 2। अगर अपने यहाँ पे देखें तो ये 4 घात का है, तो इसलिए समीकरण में इसमें कितने बिंदु हो गए, 4 इंटू 4 माइनस 2 अर्थात अपने पास 8 बिंदु पे होगा। अर्थात दिया गया वक्र इनके अनंत स्पर्शियों के 8 प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे और वो 8 प्रतिच्छेदन बिंदु एक ऐसे वर्त पर स्थित होंगे जिस वर्त का केंद्र मूल बिंदु पर स्थित होगा। तो अपन ने देखा कि अपन ने किसी दिए वक्र को अनंत स्पर्श के प्रतिच्छेदन को भी अपन इस सूत्र इन रिजल्ट्स की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।